सस्ती सी इस लिक्विड का इस्तेमाल करके आप अपने सभी पौधों पर सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। वो पौधे जो नवंबर दिसंबर में डोरमेंट हो गए थे, अपराजिता, गुड़हल, मोगरा, या वो पौधे जो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे जैसे अलामांडा है, इक्ज़ोरा है, रंजाई है, चांदनी है, डबल चांदनी है, ऐसे जितने भी पौधे हैं जो सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, उन सभी पौधों को यदि जनवरी में इस तरीके से आप फीड करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले 8 से 10 महीनों तक आप लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं। जितने भी फूल जो परमानेंट हैं उन सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लिक्विड मैं आज आपको बता रही हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की जो मिट्टी की जो पीएच लेवल है वो एसिडिक हो जाएगी, यानी इतनी मेंटेन हो जाएगी जितने में आपके पौधे पर फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि आपके पौधे पर चींटियों का अटैक है या कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उससे भी राहत मिलेगा। सर्दियों में अक्सर हमारे पौधों पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए ये सस्ती सी लिक्विड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि पत्तियां पीली हो रही हैं और पत्तियां लश ग्रीन नहीं हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने बचा लिया है सर्दियों में मॉसरोज यानी पोर्टुलका को, तो उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बसंत के साथ ही ये सारे पौधे फैब में फ्लावरिंग करना शुरू करेंगे। तो 2 महीने यदि आपने अच्छे से फीड नहीं किया है इन पौधों को, अब आप फीड कीजिए। और इसका इस्तेमाल आप क्रोटोन वगैरह में भी कर सकते हैं, या तुलसी जी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है इस लिक्विड का, बाकी जितने भी पौधे हैं सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जनवरी में एक चीज़ आप करेंगे कि सबसे पहले सभी पौधों की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप मिट्टी को थोड़ा सूखने दीजिए, क्योंकि ओस वगैरह से, ओस ज़्यादा पड़ने की वजह से मिट्टी जो है हमेशा नम रहती है, तो इसलिए भी हमारे पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं। कनेर में भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मेरे पास फ्लावर्स हैं मैं नाम बताती जा रही हूँ, बाकी कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूँगी। ये जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये है फिटकरी, लेकिन उसके पहले जो चीज़ नर्सरी वालों ने सजेस्ट किया है, जो माली भी इस्तेमाल करते हैं, आप वो पहले डालेंगे, और वो है नीम खली। नीम खली अभी आप अपने सभी पौधों पर ज़रूर डालिए। जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे हैं उन पर यदि नीम खली का आप इस्तेमाल कर देते हैं अभी, तो निश्चित तौर पर पौधे सूखेंगे नहीं। और इसका इस्तेमाल 3 महीने बाद फिर से करना है। 1 से 2 चम्मच, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 2 बड़े चम्मच से भर के इस्तेमाल करेंगे। गुलाब पर यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि गुलाब के फ्लावरिंग का ही समय है, और उसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। माली ने यहाँ तक कहा है कि वो पौधे जो बिल्कुल सर्दियों में सूख गए थे, जैसे ये मेरा रंगून क्रीपर का यानी मधुमालती का पौधा आप देख रहे हैं, ये सूख चुका है, लेकिन इसको साइड से गुड़ाई करके, साइड से सॉइल हटा करके और नीम खली 2-3 मुट्ठी इन्होंने भर दिया है। और इनका कहना है कि वो पौधे जो मर रहे हैं और स्टेम ग्रीन है तो उनको बचाया जा सकता है। आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी आती है कि पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया है, क्या करना है। तो पहले स्टेम को खुरच कर देख लीजिए, यदि स्टेम ग्रीन है तो आप इस तरीके से इसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसको देने के 3 से 4 दिनों बाद ये जो आगे मैं खाद बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन नीम खली पहले इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और है कि जिस दिन आप नीम खली का इस्तेमाल कर रहे हैं उस दिन वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। माली भी वही प्रोसेस पत्ते पीले क्यों होते हैं? ये सर्दी के कारण और मिट्टी की कमजोरी से। तो फिर क्या डालना चाहिए? खाद और दवाई। कौन सी खाद बता दीजिए। नीम खली। सिर्फ नीम खली से हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि सभी पूछ रहे हैं कि पत्ते पीले हो रहे हैं। और नीम खली खाद डालो, सही हो जाएगी। गुड़हल, अपराजिता सब में? सब में। ठीक है। और फिर कब रिपीट करना है, उसको दोहराना कब है? 3 महीने बाद। ठीक है, ओके। चलिए, ये तो आपने सुन लिया माली के द्वारा कि क्या चीज़ डालना है। अब दूसरी जो चीज़ है ये है फिटकरी। ये फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा है जो ग्रॉसरी शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत सस्ती सी चीज़ होती है, और एक बार आप खरीद लेंगे और गार्डनिंग में हर एक 2-3 महीने पर इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, बहुत सालों तक ये चलता जाता है। अब इसको आप 1-1.5 लीटर पानी में, जितनी भी पानी का जो भी कंटेनर है आपके पास, इसको पानी में सिर्फ 10 मिनट्स के लिए डालना है। सिर्फ 10 मिनट्स के लिए जब आप डालेंगे और 10 मिनट बाद जब इसे निकालेंगे, आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है। मैं कम पानी में डाल करके ही आपको बता रही हूँ। आप जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, 1 या 2 लीटर अपने हिसाब से, जितने गमले हैं आपके पास वो ले लीजिए, और 10 मिनट्स तक डाल करके फिटकरी को उसमें छोड़िए।
तब तक फटाफट मैं फिटकरी के फ़ायदे आपको बता देती हूँ। देखिए, फिटकरी जो है मिट्टी के पीएच को कम करके और इसे एसिडिक बनाता है। लगातार खाद यदि आप देते जाते हैं तो कई बार लगातार खाद देने से भी पीएच ज़्यादा हो जाने की वजह से सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रह जाती। तो ये बढ़ा देता है फर्टिलिटी का गुण और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाते हैं। ये कीटनाशक भी है, कीटनाशक की तरह भी काम किया करता है ये। और पोटेशियम सल्फेट है इसमें, जो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करता है। आपने सुना भी होगा कि फिटकरी का इस्तेमाल गार्डनिंग में बहुत सालों से किया जाता रहा है। गुलाब पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से 10 मिनट के बाद ये पानी बन कर के तैयार हो जाएगा। आप इसे अब एक-एक ग्लास का अंदाज़ लगाइए। 6 से 8 इंच का यदि कंटेनर है तो 1 ग्लास आप डालेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि सॉइल का ड्राई होना ज़रूरी है। जब भी आप कोई लिक्विड डाल रहे हैं, गीली मिट्टी में नहीं डालना। इसलिए मैंने पहले बोला था गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने से एक तो सॉइल सूखती है, मिट्टी भुरभुरी होती है। उसके बाद यदि आप ये वाला पानी डालते हैं या कोई भी लिक्विड खाद डालते हैं तो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है और आप जो है रिज़ल्ट बहुत जल्द ले पाते हैं। इसे एक बार अभी करने के बाद 3 महीने बाद ही रिपीट करना है। सभी तरीके के फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा कर के एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और यदि कोई कन्फ्यूज़न है इस खाद को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।